सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। बेटा आज जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में पढ़ा रहा था, तो उसी के आगे आज आप लोगों को इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बेटा जो लोग इस चैनल पे पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं या इस को सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन सारा डेली क्लासेस का मिलता रहे। और बेटा आपने जो पीछे वाले लेक्चर्स, इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनको जरूर देखिए, जिससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके आगे मैं प्रैक्टिस क्लास भी लेकर आऊंगा, जिससे आपका बहुत अच्छा SICI का सारा कंप्लीट मैटर मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना रुकावट के। और सभी बच्चे जल्दी जल्दी देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए सारी। तो बेटा इस इंस्टॉलमेंट्स का आज का टॉपिक में है कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक बेटा, तो देखो इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं इसके बारे में। कंपाउंड इंटरेस्ट आज क्या टॉपिक है, इंस्टॉलमेंट्स। तो इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले कि इंस्टॉलमेंट्स की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्वेश्चन कैसे बनाना होगा। बच्चे ध्यान से देखते हैं। तो बेटा 5% जैसे अगर कहीं पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कितना मिलता है बेटा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो बच्चे हम लोग इसको 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। बेटा क्या लिखेंगे, 1/20 लिखेंगे। तो जब भी बात होगी 2 ईयर की, अगर बात करते 2 ईयर की, अगर 2 ईयर्स इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक, तो 2 ईयर्स में आप क्या करोगे, 20 करोगे, यहां पर क्या करोगे, 21 करोगे। ठीक बेटा, ये 20 है, ये 1 हो गया, तो 20, 21 ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा। फिर सेकेंड ईयर क्या होगा, 20 का स्क्वायर कर दो तो बेटा कितना आएगा, 400, और 21 का स्क्वायर करोगे तो 441। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा। ठीक, बहुत अच्छे से समझते जाइए बेटा। आई थिंक, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ये 20 है, ये 21 है, ये 400 है, ये 441 है। इसके आगे भी अगर आप 3 इयर्स में आएगा तो इसका क्यूब कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। सबको क्लियर हो रहा। ठीक, एक तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम लोग बात करते, जैसे आपको मिलता है 10% लिखा हुआ, क्या बेटा मिलता है, लिखा हुआ 10% मिलता है, तो हम लोग 10% में क्या करेंगे, 10% को बेटा लिखेंगे 1/10। क्या लिखेंगे बेटा, 1/10 लिखेंगे। तो जब फर्स्ट ईयर की बात होगी तो 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा। सेकेंड ईयर में जब आएंगे तो 10 का स्क्वायर मीन्स 100, और 1 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 121 हो जाएगा। और जब थर्ड ईयर आ जाएंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 1331। सारे बच्चों को क्लियर हो रहा। देखिए बेटा, CI के चैप्टर में इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट आप क्लियर रखेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन आई थिंक आपको 100% समझ में आएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको क्वेश्चन समझाने की, और आप पूरा वीडियो स्किप बिना किए अंत तक देखेंगे तो 100% आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और कोशिश करिए बच्चे कि आप जितना अच्छा से अच्छा उसको सीख पाए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सिखाने की। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आज के बाद आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में। ओके बेटा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। 5% लिखा है तो इसको लिखेंगे बेटा 1/20, 20 और 21, मतलब 20। अगर फर्स्ट ईयर उसका प्रिंसिपल है 20 और अमाउंट जाता है तो 1 ऐड हो जाता है, तो बेटा कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। ये 20, ये 21, नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो 400 होगा, 441 होगा। और यहां पर वही चीज इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 10% लिखा हुआ है, तो 10% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। उसके बाद 10 को बेटा फर्स्ट ईयर जब होता है तो 10, 11 होता है, सेकेंड ईयर होता है तो 100, 121 होता है, और 1000 होता है 1331 होता है। बेटा कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको स्क्वायर और क्यूब अगर आपको लर्न हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्क्वायर और क्यूब नहीं लर्न होंगे तो भी मैं आप लोगों को उसकी कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आपको किस तरह से इसमें क्वेश्चन करने हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे, आपको बहुत सिंपल लगेगा बेटा। ठीक, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। आई थिंक ये कंसेप्ट सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस पर, बताते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लाता हूं। क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, और पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा।
सब लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को किस तरह से करना है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बेटा क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, पढ़िए। पहला क्वेश्चन बेटा लिखा है रुपए 5040 मीन्स 5040। बेटा रुपए लिखे हुए हैं 5040, 10% वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए गए, उन्हें 2 वर्षों के लिए दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है बेटा। तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। क्या बताना है? प्रत्येक किस्त का मान बताना है। ईच इंस्टॉलमेंट बेटा बतानी है 2 इयर्स के लिए। ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है 2 इयर्स के लिए। फाइंड द ईच इंस्टॉलमेंट फॉर 2 इयर्स इफ द प्रिंसिपल इज 5040 एंड द 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द एनुअली। ओके, सबको क्लियर होगा? क्वेश्चन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। 2 इयर्स की इंस्टॉलमेंट बतानी है जो कि सेम सिमिलर है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप देखोगे और आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो आई थिंक आप समझिए और अच्छे से समझेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक, आइए समझते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमको। ठीक, तो बेटा मैंने आपको बताया कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है बेटा? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना है? 10%। तो 10% को बेटा फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1/10 लिखते हैं। तो जब फर्स्ट ईयर होगा तो ये कितना होगा? 1011 होगा। कितना होगा बेटा? 1011 होगा। नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 100 होगा। ये कितना होगा? 121 होगा। कितना होगा बेटा? 121 होगा। ठीक, ये हो गई बात किसकी? फर्स्ट ईयर की। और ये बात किसकी हो गई? सेकेंड ईयर की। ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात और ये किसकी हो गई? सेकेंड ईयर की। आपको जब इंस्टॉलमेंट सेम करनी है बेटा, क्या करनी है? इंस्टॉलमेंट करनी है सेम। तो हम लोगों को इंस्टॉलमेंट सेम करने के लिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या लगानी होती है, समझिएगा। इंस्टॉलमेंट अगर हम लोगों को सेम करनी है तो एक कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए कि ये 121 है और ये 11 है, तो हम लोग इसको भी 121 बनाएंगे। इस वाले को भी क्या बनाएंगे? 121 बनाएंगे। मींस अगर इसको 121 बनाना है तो हमको 11 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 से ये 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 हुआ, ये 100 से 121 हुआ। ये तो ठीक है, ये क्लियर है। फिर इसके बाद अगर हम इसको 121 बनाने हैं, ठीक, तो अगर 121 बनाना तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? ठीक, हम लोगों को 121 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ठीक, ये 10 से 11 हुआ और ये 100 से 121 हुआ। तो इसको अगर 121 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? इसमें 11 से मल्टीप्लाई इसमें और 11 से मल्टीप्लाई इसमें। तो बेटा ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? अब ये हो जाएगा कितना? 110 और ये कितना हो जाएगा? 121। और ये देखो कितना है? 100 और ये 121। ये दोनों सिमिलर हो गए। ये दोनों सिमिलर हो गए। तो देखो बेटा यहां पर अमाउंट कितना बन गया? 210। कितना बन गया? 210। 110 और 100। तो 210 की वैल्यू कितनी गिवन दी गई क्वेश्चन में? 210 की वैल्यू बेटा है 5040। कितनी है? 5040। अगर 210 की वैल्यू है 5040 तो एक की वैल्यू आएगी 5040 मीन्स 5040 रुपीज अपॉन 210। तो 121 की कितनी होगी? 121 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2904। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर नहीं क्लियर हो पा रहा मैं भी फिर से बता दूंगा एक बार। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझते हैं। ये 10% को क्या पढ़ते हैं बेटा फ्रैक्शन में? 1/10 पढ़ते हैं। ठीक, पूरा वीडियो बेटा देखोगे आपको क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए 100% आप पूरा वीडियो देखेंगे, आपको 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर 10% लिखा है, 1/10 लिखेंगे तो 10 और 11 आएगा। तो बेटा 10 और 11 को क्या करते हैं हम लोग? यहाँ 10 11 है, 10 का स्क्वायर किया सेकंड ईयर में तो 100 होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। और हम लोग यहाँ 121 है तो यहाँ पर भी 121 बनाएंगे बेटा। तो 121 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 11 में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 11 से इसमें भी मल्टीप्लाई। जब 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 121 बन जाएगा और 11 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 हो जाएगा बेटा। तो ये 121 ये दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना आया? 210 की वैल्यू हुई 5040। तो एक की वैल्यू 5040 बटे 210 इंटू 121। तो 121 की कितनी होगी? 2904। क्लियर हो गया? सारे बच्चों क्लियर हो रहा? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके।
सबको सब क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आ गया होगा। चलते हैं और भी क्वेश्चन देखेंगे और आपको जो भी धीरे धीरे होगा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया बेटा, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ पाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन पर है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक भवन निर्माता 2550 रुपए उधार लेता है। कितने रुपए उधार ले रहा है बेटा? 2550 रुपए, 2550 रुपीज लेता है वो, ठीक, उधार लेता है। तो 2550 रुपीज उसने उधार लिए और इसके उधार लेने के बाद हुआ क्या कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल पर 2 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाना है। मतलब 2 ईच इंस्टॉलमेंट इसमें भी देनी बेटा, और प्रत्येक किस्त का मान बताना है कि मतलब ईच इंस्टॉलमेंट कितनी होगी बेटा, ये बताना है, ठीक। उसने 2550 रुपए, मतलब 2550 वहां क्या है? मूलधन है, ठीक। अब इस ऐसे क्वेश्चन 2550 दिया गया इसमें भी, और इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैंने जो अभी कंसेप्ट बताई उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है? 4% बेटा। 4% को फ्रैक्शन में क्या पढ़ते हैं? 1/25। कितना पढ़ते हैं? 1/25। मैंने आपको बताया ये 25 है, तो बेटा 25 से कितना बना? ये 26 बना, और 25 ये बना है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में अगर बनेगा तो ये बनेगा कितना? 625। मीन्स 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना? 676, मतलब 676, ठीक। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर कितना? 676। बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये 676 है, इसको 676 बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 26 से मल्टीप्लाई। तो 26 से यहां मल्टीप्लाई, 26 से यहां मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बेटा 25 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। इसका और इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसको करते हैं आधा 13, इसको पढ़ते हैं 5 की पाड़े में, तो 13 25 65, मतलब, और 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 650, ठीक। मल्टीप्लाई हो गया, ये 650, ये 676, बात बराबर हो गई। ये भी 676 हो गया, ये भी 676 हो गया। अब अगर इसके नीचे ये अमाउंट लिखते, ये अमाउंट 625 और 676, तो देखो आप इस अमाउंट को देखो कितना आ रहा है? 6 6 12, 2550, 1275। कितना आया बेटा? 1275। तो 1275 की बेटे क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 2550। ये जस्ट देखो इसका क्या है? दोगुना है बेटा। ये इसका जस्ट क्या है? दोगुना। तो एक की वैल्यू आ रही 2, तो बेटा बतानी किसकी है? 676 की। तो 676 की वैल्यू अगर बतानी है तो कितना आ जाएगा? इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14, 1 15 की 5 हासिल लगा, 1352 रुपए की किस्त आपको देनी होगी। सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बहुत आसान है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वजह से आपको थोड़ा सा टफ भले लग रहा हो, नहीं बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं बेटे, आप आसानी से अगर देखोगे तो सबको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन बेटे लिखा है 4%, 4% को फ्रैक्शन में पढ़ते हैं 1/25। इसमें थोड़ा आपको स्क्वायर की जो वैल्यू है वो थोड़ा लर्न करनी पड़ेगी, अच्छे से आप कर पाओगे क्वेश्चन। 4% की वैल्यू 1/25, 25 से 26 हुआ, सेकेंड ईयर में 6 to 5, 676 हुआ, ये 676 था, तो 676 बनाने के लिए इसको 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेटा 676 हुआ, ये हुआ 650, तो टोटल अमाउंट आया 1275। 1275 की वैल्यू हुई 2550, तो एक की वैल्यू हुई 2, और 676 की बताएंगे तो 1352। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन बेटे देखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और भी क्वेश्चन देखेंगे। मैं कई सारे क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के बता रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक, जिससे आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ गया, पढ़िए इस क्वेश्चन को भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक क्लियर हो जाएगा इसके बाद जरूर आपको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है 210 रुपए की राशि। कितने बेटा? 210 रुपए की राशि है जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी। सारे क्वेश्चन बेटा मैं प्रीवियस ईयर्स के ला रहा हूं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार, बार बार ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है।
वही सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई अलग से मैं क्वेश्चन नहीं बनाता। ठीक, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के पूछे हुए होते हैं। ठीक, 210 रुपए की राशि कर्जा ली गई है, जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करनी है, और वार्षिक किस्त में की जाए प्रत्येक किस्त की राशि। इसमें भी वही क्वेश्चन बेटा, इसमें भी आपको ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पढ़ पा रहे हैं सभी लोग, समझेंगे। ये बेटा 10% है, 10% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/10। ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 100 हुआ, ये 1 to 1 हुआ। ठीक, इसको अगर हमको 1 to 1 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा 110, और ये हो गया कितना 1 to 1। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और ये 1 to 1। 1 to 1 सिमिलर हो गया, इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करने पर 210 वैल्यू आई, और 210 की वैल्यू सवाल में भी कितनी दी गई 210, तो 1 की वैल्यू 1, तो 1 to 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 to 1। आंसर हो जाएगा 1 to 1। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 to 1। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटे, कुछ खास नहीं, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आई थिंक सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूं क्वेश्चन को, जिनको भी डाउट्स रह जाता है, कुछ क्लियर नहीं हो पाता, आप देखिए मैं फिर से बता देता हूं। ये 10% को बेटा पढ़ते हैं क्या है फ्रैक्शन में 1/10 पढ़ते हैं। 10 से 11 हुई, 11 बनने के बाद यहाँ 100 से 121 हुई। बेटा ये कैसे आता है, ये बेटा फर्स्ट ईयर होता है, ये सेकंड ईयर होता है। सेकंड ईयर में हम लोग उस बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बेटा स्क्वायर में चलता, स्क्वायर मतलब घातों के रूप में चलता है, पावर्स में चलता है। तो 10 का स्क्वायर बेटा क्या आता है 100 आया। 11 का स्क्वायर कितना हुआ 1 to 1 हुआ। बेटा ये 110, ये 1 to 1, 110 और 1 to 1 क्यों बनाया गया, क्योंकि ये 1 to 1 था, हमको अमाउंट यहाँ का सेम करना होता है, ये वाला। तो ये बेटा 11 था, ये 1 to 1 था, तो हम लोग 11 को भी 1 to 1 बनाएंगे, तो 11 से क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 to 1 हो गया, ये भी 1 to 1 हो गया। तो बेटा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 110 होगा, तो ये बेटा कितना आया 210। 210 की वैल्यू 210, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 1, तो 1 to 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 to 1। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं स्क्रीन पर, देखिए और बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सभी लोग बनाना सीख गए होंगे अब क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का। अच्छे क्वेश्चन है और आसान भी। ठीक है, तो देखिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाँ क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, पढ़िए। लिखा हुआ एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, a man is 10% compound interest is borrowed 21,000 रुपीज, 21,000 रुपए का ऋण लेता है, और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर राशि देनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। तो 2 वर्षों में ऋण का भुगतान कितना होगा। 2 वर्षों में इसमें भी बताना बेटा, 2 इयर्स के लिए इसमें भी बताना। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर लास्ट जैसा है, कुछ इसमें भी खास नहीं, बना पाएंगे सभी बच्चे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 10% है, 10% को बेटा 1/10 पढ़ते हैं, 1/10 पढ़ते हैं। तो 11, ये 10, ये 1 to 1, ये 100। ठीक, ये 11, ये 10, 10 से 11 हुई, 100 से 1 to 1 हुई। ठीक, और बेटा अगर 1 to 1 बनाना है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गई कितना अमाउंट 110, 110, ये 100, ये कितना बन गया 210। 210 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके दी गई है 21,000। तो बेटा एक की वैल्यू आएगी 100 और एक की वैल्यू 100 हो गई। तो हमको बतानी किसकी है बेटा, हमको बतानी है 1 to 1 की। तो 1 to 1 इज इक्वल टू 1 to 1 और 00 मीन्स 12,100। दिस इज द इंस्टॉलमेंट। ठीक, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आज से प्रॉब्लम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं पार्ट वाइज आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, जिससे आपको कोई भी डाउट्स ना रह जाए किसी में भी। और सारे प्रैक्टिस सेशन के भी क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस क्लास होगी तो उसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में करवाऊंगा। प्रैक्टिस की क्लास के बाद आपको अगर कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम रह जाती है, आप कोई प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं या अपनी कोई बुक लगा रहे हैं, तो उसका आप करिए और मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको वो सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डाउट क्लास में भी बता दूंगा, तो सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट
देखते हैं। और ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन लगभग आपको क्लियर हो रहे होंगे। बेटा ये तो मैंने एक चीज बताई, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बताया आपको, इसमें आपने एक चीज देखी कि आपको किस्त का मान बताना होता था कि आपको इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है। अब मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको इंस्टॉलमेंट गिवन करके दी जाएगी और आपको टोटल अमाउंट बताना होगा। ठीक है बेटा, उसमें आपको टोटल अमाउंट बताना होगा कि वो प्रिंसिपल कितना था और इंस्टॉलमेंट का मान इसमें दिया जाएगा। तो हम लोग ऐसे टाइप को भी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा इससे उल्टा है इसका, और वो भी पूछा जाता है पेपर में। तो उस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करते हैं वो भी देखते हैं। तो आ रहा है आपके पास स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बच्चे आ गया होगा, पढ़िए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ गया, अ सम ऑफ मनी इज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹882 allowing 5% compound interest, the sum borrowed was। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, अ सम ऑफ मनी, कुछ धन उधार लिया जाता है, कुछ मनी का 5% बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एनुअली। आप पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए की किस्त है, 2 वार्षिक किस्त है 882 रुपए की, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, वार्षिक चुकाया जाता है। तो उधार लिया गया धन बताना है। क्या बताना बेटा? उधार लिया गया धन बताना। किसी जो पिछले क्वेश्चन आपने किए उसमें आपको उधार दिया गया धन दिया जाता था, इसमें आपको उधार लिया गया धन बताना है बेटा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सारी कंसेप्ट वही है जो आप लोगों को बताया है, बस उसका जस्ट उल्टा करना है बेटा, इसमें जस्ट उल्टा करना है। क्वेश्चन वही है, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग, और जो भी बना पाए आप क्वेश्चन तो बना भी सकता है। प्रयास किया करिए कि क्वेश्चन जिसको भी आता है तो वीडियो आप थोड़ा सा मतलब चलाइए और उसको भी देख लीजिए, और जो बाद में क्लास लेते हैं तो वो उसको पुश करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके, और आगे फिर देखें उसमें, और फिर क्वेश्चन को किया करें अपने मन से, उसके बाद देखा करें। ठीक है, तो आप अपने मन से भी बनाना क्वेश्चन सीखेंगे और क्वेश्चन की कंसेप्ट भी अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक, क्वेश्चन आई थिंक पढ़ लिया होगा तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितना दिया गया है? 5% गिवन करके दिया गया। 5% की कॉन्सेप्ट बोलती है 1/20 बेटा, 5% की कॉन्सेप्ट क्या बोलती है? 1/20 बोलती है। तो ये बेटा अमाउंट कितना था? 20, और फिर हुआ कितना? 21। तो ये बेटा हुआ 400, और ये कितना हुआ? 441। ठीक, ये 20 से 21 हुआ, 400 से 441 हुआ। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज कैसे आ रही है। अब तक तो क्लियर हो ही गया होगा, और जिन लोगों ने, जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो वीडियो को तुरंत लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पिछले लेक्चर्स जरूर देखें बेटा। आपको 100% कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पूरा पढ़ाया है, सारे लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं, तो उनको आप सारे लेक्चर्स फ्री हैं, और बारी बारी से उनको देखिए और अच्छे से समझिए बेटा। तो ये बेटा 21 है, ये 441 है। फिर वही बात आई, इसको वही बनाना पड़ेगा, तो 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, तभी ये 441 बन के आएगा। यहां पर भी 21 से मल्टीप्लाई, तो यहां कर देंगे तो ये 420 हुआ, ये 441 हुआ। अब 441 सिमिलर हो गया, तो 420 और 4, ये कितना हो गया? 820। कितना होगा? 820। हर बार क्वेश्चन में क्या करते थे हम लोग? इस वैल्यू को बराबर कराते थे, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट नहीं थी। अब यहां पर इंस्टॉलमेंट ये है, मींस 441। तो 441 की वैल्यू बेटा 882 दी गई है क्वेश्चन में, क्योंकि बराबर किस्त चुकानी है, तो 1 की वैल्यू आई 2, तो हमको बतानी वैल्यू किसकी है बेटा? 820 की। तो 820 इंटू 2, तो 820 इंटू 2 बेटा कितना आ जाएगा? 1640 रुपए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, 1640 रुपए। जस्ट उसका उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशानी कोई नहीं होगी, समझ लीजिए। फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन बहुत आसान है। 5% की कॉन्सेप्ट बोलती 1/20, ये 20 था, 20 से 21 हुआ,
नेक्स्ट ईयर आएंगे तो 20 का स्क्वायर 400 होगा, 21 का स्क्वायर होगा 441। इसको 441 बनाना, 21 से इसमें मल्टीप्लाई 20 विद इन सेकेंड्स का काम है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। ये 441 आया, 441 यहाँ, 441 यहाँ, दोनों की वैल्यू 441 की वैल्यू आई 882, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन करके दी गई है। तो 1 की वैल्यू 2, तो 820 की कितनी 16040। ओके, सबको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलते हैं, एक और क्वेश्चन लाते हैं और देखिए उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन स्क्रीन पर ला रहा हूं, देखिए समझिए बेटा। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर और पढ़ पा रहे होंगे सभी लोग, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया है, पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, एक आदमी एक साहूकार से 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है और ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, इस धन को 1058 रुपए पर 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो 1058 रुपए बेटा इसमें क्या दिया गया है, किस्त का मान दिया गया है, धन बताना है इसमें। टोटल अमाउंट इसमें भी बताना है, मींस उसी कॉन्सेप्ट पर जो लास्ट क्वेश्चन आपको कराया उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा समझेंगे आप तो क्वेश्चन को इसको भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक, आइए समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से आ जाएगा आपको समझ में। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, समझिएगा। 15% लिखा है, 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20। कितना होती है बेटा, 3/20। 15% 5 का कितने गुना है, 5% को पढ़ते हैं 1/20, तो 15% है 3 गुना, तो ये होगा कितना 3/20। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, 5% को पढ़ते हैं 1/20, तो 15% है कितने 3 टाइम्स, तो इसको पढ़ेंगे कितना बेटा 20/3। तो अमाउंट था 20, बना कितना 23। ये हुई बात फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर में आएंगे तो ये 400 होगा और इसका स्क्वायर होगा 529। क्लियर, ये 20 था, ये 400 बना, ये 23 था, ये बना 529। अगर हम इसको 529 बना दें तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 से, तो अमाउंट बनने के बाद आएगा 460, यहां पर आएगा 529। तो ये तो सिमिलर हो गए, ये और ये अमाउंट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 860। तो 529 जो सिमिलर दिया गया है 529 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1058, तो 1 की वैल्यू है 2 और 1 की वैल्यू है 2, तो 860 की वैल्यू कितनी होगी 860 इंटू 2, 0 3 12 16 1720 रुपए। क्लियर हो गया होगा सबको, समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जो भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फिर से मैं समझा देता हूं एक बार। बेटा 15% फ्रैक्शनल का सारा गेम है, मुश्किल से 10 से 12 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में और इससे ज्यादा समय नहीं लगता। 15% की कॉन्सेप्ट क्या बोलती, 3/20, 20 था अमाउंट, 23 हुआ, ये 20 से 400 बना, ये 23 से कितना बना 529 बना। तो हम लोग इसको अगर 529 बनाना चाहें तो इसमें 23 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा 460, ये 529 सिमिलर 529 की वैल्यू सिमिलर वाले की जो इंस्टॉलमेंट थी सिमिलर। देखो क्वेश्चन में बोला जाता है कि समान वार्षिक किस्त चुकानी है, क्या है समान, तो समान मतलब सिमिलर। सो दिस इज द अमाउंट, सिमिलर अमाउंट विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन करके दिया गया है 529 की वैल्यू कितनी 1058, तो एक की वैल्यू 2, तो हमको बतानी इसका टोटल अमाउंट, तो 400 ये और 460 ये 400 एंड 460, द टोटल अमाउंट इज 860, सो द 1 का वैल्यू 2, तो 860 का वैल्यू कितना होगा 1720। क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारे बच्चों को, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा वीडियो और इंस्टॉलमेंट के सारे क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बेटा जो टाइप का इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन जितने टाइप के आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। तो मंडे की क्लास से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा बेटा,
कल की क्लास मैथ्स पेडागोजी की होती है, वो क्लास चलेगी। और बाकी मंडे को आप लोगों को फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, उसमें ही आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी और क्वेश्चंस आपको सारा रिवीजन, होल रिवीजन उसमें चलेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा चलते हैं, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। और बेटा आपको वीडियो अगर पसंद जरूर आया है तो साथियों दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि मैथ सारे बच्चे पढ़ सके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय और मिलते हैं कल आपको 6:15 की क्लास पर।